किरण, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह की प्रशासन की तैयारियां? बिल्कुल यश, हम प्रशासन की तैयारियां तो दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से कल जब 13 तारीख को किसानों का दिल्ली कूच होगा तो कितने बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कंटेनर यहां पर रखे गए हैं उन्हें रोकने के लिए, यानी कि 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। इसके साथ पुलिस फोर्स की भी बात करें तो पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस फोर्स है वो है, आरएएफ की है, बीएसएफ है, इन तमाम जवान जो है ये यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच में यश, हम ये भूल जाते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें कितनी मुश्किलें आती हैं, हम ये समझ नहीं पाते। या खासतौर से हम अपनी ना बात करके आंदोलन करने वालों की बात कर ले कि उन्हें कितनी मुश्किलें यहाँ पर आती हैं, जिनकी दुकानें होती हैं और उन दुकानों से उनका घर भी चलता है, उन्हें यहाँ पर कितनी मुश्किल आती है। तो हम चाहेंगे कि आपके पास हम आए। आप यहीं के हैं? हाँ जी मैडम, ये शॉप आपकी है? हाँ जी। ये जिस तरह से किसान आंदोलन, क्योंकि हमने किसान आंदोलन 1 देखा था, किसान आंदोलन 2 लगभग होने के स्थिति में दिख रहा है, कितनी तकलीफ उस वक्त में हुई थी और आज कैसी स्थिति आपको दिख रही है? देखो मैडम, तकलीफ तो होती है थोड़ी बहुत, पर उनको भी तो उनका हक मिलना चाहिए ना। किसानों का भी हक है, जो उनके मुद्दे हैं उनको मिलना चाहिए। तो किसानों के आंदोलन को लेकर के जो ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो मैडम देखो, गलती है जैसे है, पर उनको जो उनका हक है वो मिलना चाहिए उनको। हम तो हाँ जी। लास्ट टाइम जब आंदोलन हुआ था तो कितना आपको नुकसान उठाना पड़ा था? नुकसान तो कुछ नहीं, अपना काम से ही चल रहा है। हाँ। यहाँ पर आपसे, आपकी दुकान है ये वाली जी, क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज, किस तरह से आपको लग रहा है कि नुकसान उठाना पड़ा था जब किसान आंदोलन 1 हुआ था और ये 2 की स्थिति आ गई है? देखो, नुकसान की बात यह है, किसानों का मुद्दा है, किसान हम आम नागरिक हैं और सारे ही किसान के बालक हैं। और यहाँ पे जो आंदोलन उन्होंने लगाया था, उन्होंने कितनों गरीबों का पेट भरा था, कितने गरीबों का लंगर चला रहे थे, उनसे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए उसमें 100 बच्चों का पेट भर रहे थे। इतने कितना ऐसा नागरिक जो बच्चा था जो भूखा मर रहा था, वो आंदोलन से अपना पेट भर रहा था, तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो यहाँ कोई नुकसान आपकी शॉप पे या लोगों हुई होंगी, आपकी दुकानों पे नहीं रुकते होंगे कुछ खरीदने के? मान लिया कि मैंने शॉप से हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो तो हमारा लागू होना चाहिए। जो हम जिस मुद्दे से, वो भी तो नहीं गवर्नमेंट मान। क्या है किसानों का मुद्दा? किसान एमएसपी का, जो फसल अपनी बेच रहे थे उनके रेट पे तय नहीं हो रही, बाहर की जो सप्लाई वो बंद उन्होंने कर दी है, जीएसटी लगा दी गवर्नमेंट, मोदी ने जीएसटी हम बंद कर देंगे, इलेक्शन आने को वो भी अब लागू हो रहा है, इनकम टैक्स बंद कर देंगे। लेकिन आज तो बैठक होने जा रही है, लग नहीं रहा है कि बैठक तक रुकना चाहिए? रुकना क्या चाहिए, जब भाई उनका जब बात ही नहीं मान रहे तो क्या करना क्या चाहिए? तो यहाँ पर किसानों के साथ हैं जो यहाँ के आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हो, उन्हें लग रहा है कि उनकी मांगे जो है वो माननी जानी चाहिए, क्योंकि जायज मांगे यहाँ पर। देखना है कि आज जब बैठक हो रही है यश, तो क्या कुछ होता है। अंकल, आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? साधु सरन जी। ये शॉप आपकी है? हाँ जी। क्या कुछ मुश्किलें आई थी पिछली बार? इस बार कुछ अपील आप सरकार से, किसानों से जो आंदोलन करने आ रहे हैं उनके करना चाहेंगे? अब क्या कहें जी, सरकारी नहीं मान रहा, कैसे कैसे क्या करा जाए बात। अब कैसे करें, बंद थी दुकानें, बंद थी दुकानें, बंद थी जब उस टाइम, फिर बाद में खोले 2-3 महीने के बाद खोले। यहाँ पर आपसे भी, आप भी यही दुकान पे बैठते हैं, मुझे लग रहा है आप मास्क नीचे करेंगे जी। क्या नाम है आपका? बालकिशन। बालकिशन, ये दुकान आपकी है? क्या लग रहा है कि नुकसान हुआ था या ये आंदोलन हो रहा है ठीक है, कुछ उनकी भी जायज मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए? देखो, पागल तो है नहीं कि यहाँ भाई बार बार आके बैठ जाएंगे, उनके काम है, उनको जो लटका के रखा है उनको फाइनल कर दे, उन्हें क्या यहाँ सड़क पे बैठ के कौन राजी है? तो लग नहीं रहा है कि जो क्या बोलते हैं सरकार के साथ आज बातचीत होनी है उसका इंतजार करना चाहिए उन्हें? देखो, पहले हुई होगी, या यूं तो है नहीं कि आज ही आएंगे, आज ही बातचीत होनी है, तो पहले कुछ हुआ होगा इनका मसला, और वो नहीं सॉल्व हुआ तभी तो आ रहे हैं ना। तो वो सॉल्व नहीं हुआ है, बस इंतजार यहाँ पर है कि आज की बैठक में यश क्या कुछ खास होगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कह रहा था, मैं ये कह रहा था, ये जो क्या नाम है आपका? मेरा जय सिंह नाम है। ये जो एमएसपी कह रहे हैं, इसका हर किसी को भी नहीं पता, इसका खुलासा तो होए, कम से कम ये तो पता लगे है क्या चीज ये है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि कम से कम रेट में जो है उनकी फसलें बिके, उससे कम में फसल ना बिके। सबके बीपीएल कार्ड नहीं है, सबको कोई सरकार नहीं दे रही है, सबको नहीं दे रही ना, सबको नहीं दे रही ना सरकार। जो बीपीएल के नीचे है उन्हें देंगी, उन्हें दे रही ना। जो ऊपर वाले हैं, जो 10,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, उनका क्या होगा? आप कहना क्या चाहते हैं इस आंदोलन से? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन भी मतलब 1% सही भी है, 1% गलत भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बात बताओ, बीपीएल कार्ड वाला है जो है उसको फ्री मिल रहा है राशन, वो ले रहा है अपने रेट पे,
अब जिसका मान ले जो गरीबी में है उसका कार्ड नहीं है या बना नहीं रही सरकार या बन नहीं रहा किसी भी कारण, और उसको उस रेट से सरकार से राशन नहीं मिल रहा, वो अपना खरीद रहा है। अच्छा, आपको पता है किसान ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लाया जाता है, उन्हें हर साल पैसे मिलते हैं? हाँ, पता है इस बारे में? 6,000 रुपए, वो मतलब 2 बीघा जमीन दिखाओ, किसान 2 बीघा जमीन दिखाओ, 6,000 रुपए हर साल मिलते हैं। उसमें मान लो यही बात है, किसी के 1 किल्ला भी है, किसी के 2 किल्ले भी है, वो अपने परिवार में डिवाइड करके चढ़ा रहा है और दिखा रहा है। तो फिर ये आंदोलन जो हो रहा है, आपको लग रहा है ये सही है, ये होना चाहिए? मैं इसको वही बात है 50% सही मानता हूँ, 50% ये मानता हूँ कि अपनी आर्थिक व्यवस्था खराब है। आंदोलन हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारा भी धंधा बिट रहा है। 50% गलत, 50% तो धंधे में भी यहाँ पर यानी कि जो दुकानदारी यहाँ पर कर रहे हैं स्टेट में जी, वो यहाँ पर मुश्किलें जरूर आ रही हैं। और इसको देखते हुए आप यहीं के हैं रहने वाले? इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है। अशरफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो किसान आंदोलन, तमाम तैयारियां जो चल रही हैं, इसको लग रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई मुश्किल आ रही है? मुश्किल क्या आएगी? हमारे काम धंधे रुक जाएंगे, हमारे काम धंधे रुक जाएंगे। जो हम यहाँ से जाएंगे निकल के, और इधर ही हमारी कंपनी है, यहीं काम करते हैं, तो हमारे परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी तक सरदारों का, जो किसानों का हिसाब किताब है वो सही है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं। अगर हो जाए तो हमें परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो हिसाब किताब है, वो चीजें अगर ठीक हो जाए, यानी कि सरकार की तरफ से उनकी मांगों को माना जाए, या जो भी बीच का एक नतीजा निकलता है, चाहे एक कदम किसान बढ़ाए, सरकार की तरफ से कुछ कदम आगे बढ़ाए जाए और इस स्थिति को संभाल लिया जाए, इसी का इंतजार जो है वो सिंघू बॉर्डर में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हरविंदर तक के साथ किरण सिंह, सिंघू बॉर्डर।